बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह पाक हम सबको इस महीने की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के हवाले से ही मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू टिक्की की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मेरे पास 6 आलू थे, जिनको मैंने उबाल कर इनका मैंने छिलका उतार कर इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। आप जब भी आलू बॉईल करें तो आप रेसिपी बनाने से पहले उनको पानी से निकाल कर कुछ देर के लिए रख दें, ताकि उनका मॉइस्चर जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। या फिर उन्हें एक दिन पहले उबाल कर भी आप रख सकते हैं। इस तरह भी वो रेसिपी हमारी जो होती है बॉयल आलू की बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मेरे पास जो आलू हैं इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और इनमें देखें कोई भी मॉइस्चर बाकी नहीं है। इस तरह से हमारी आलू की टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी बनेंगी। यहाँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया है, ये भी बारीक काट लिया है। और यहाँ इसके साथ मैं शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये भी मैं खाने का 1 चम्मच ले रही हूँ। आलू की टिक्कियों का फ्लेवर इससे बहुत अच्छा हो जाता है। ड्राई स्पाइसेस में यहाँ मेरे पास है नमक, जो हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ खुश्क धनिया 2 चाय के चम्मच, ये सब इसमें शामिल कर लेंगे। इन स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा घर में मौजूद ना हो तो आप मिक्सी में चावल का आटा खुद भी तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और चावल का आटा डालने से हमारी ये आलू की टिक्कियों का जो मिक्सचर है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर को ये चावल का आटा एब्जॉर्ब कर लेगा और टिक्कियाँ हमारी बहुत क्रिस्पी बनेंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएँ। और टिक्कियों का जो है वो टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा जब इसमें मसाले ज़्यादा अच्छे से मिक्स हुए होंगे। इसको आप स्पून के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है, इसलिए मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। यहाँ हम हाथ को गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद इस तरह से मिक्सचर उठाते हुए इसको गोल शेप देंगे। यूँ राउंड राउंड घुमाते हुए हम इसको शेप देंगे और फिर हथेली की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इस तरह प्रेस करने से हमारी टिक्कियाँ जो हैं बहुत अच्छी सी शेप में आ जाएंगी। ये देखें, हमारी जो है टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी की टिक्कियाँ भी बना लेंगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए हम किसी सांचे का या फिर किसी ढक्कन की मदद से भी इनको शेप दे सकते हैं, ताकि हमारी तमाम टिक्कियों का साइज़ एक ही आए। इससे पहले मैं शामी कबाब की रेसिपी में ये ट्रिक बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से एक ही साइज़ के तमाम कबाब तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी ढक्कन की मदद से भी इनको बना सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये उसका मैंने शॉर्ट सा क्लिप दिखाया है। इस रेसिपी का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप इसे देखकर बहुत आसान तरीके से एक ही साइज़ के तमाम कबाब तैयार कर सकेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि कितना हम जो है मिक्सचर लें कि हमारे सारे कबाब जो हैं वो एक ही साइज़ के तैयार हों। तो इस तरह से ये देखें, मैंने हाथ की मदद से ये तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं। टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए मैंने पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया है। हम इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने इसको डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई करना है। या फिर हम इसे नॉन स्टिक पैन पर भी रख कर रोस्ट कर सकते हैं। पैन में मैं इतनी ही टिक्कियाँ डालूँगी जितनी इसमें इजीली आ सकते हैं। मेरे पैन में चूँकि 4 इजीली आ जाएंगी, तो मैं इन्हें जो है इस तरह से डाल दूँगी। अब मैं इसकी एक साइड को इतना कुक होने दूँगी कि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और जब एक साइड पे गोल्डन सा कलर आ चुका है तो मैंने इसकी साइड को इस तरह से पलट दिया है। एक साइड को गोल्डन करने के बाद मैंने इसकी साइड को इस तरह से पलट दिया है और अब हम इसकी दूसरी साइड को कुक होने देंगे। और हम फ्लेम को लो ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ जो होगी हमारी फ्लेम तो फिर इनका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, उससे हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये देखें जी, आलू की टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सब टिक्कियों को बारी बारी निकालते जाएंगे। और ये देखें,
टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत खूबसूरत इन पे कलर है, जितना खूबसूरत इनका कलर है इनका टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसी तरीके से बाकी की टिक्कियाँ भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरे बैच में भी 4 ही डाली हैं, आप अपने पैन के अकॉर्डिंग ही उसमें डालेंगे। इसी तरह से हम इनको भी तैयार कर लेंगे। तमाम टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट और खुशबू है। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। रमज़ान में आप अफ्तार में इसको ज़रूर बनाएं, सब बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत जल्द और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।